friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, 25 दिसंबर 2021 को आपके इस चैनल के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। दोस्तों, नया साल 2022 अब दस्तक दे रहा है, लेकिन बीते पिछले 2 साल 2020 और 2021 कोरोना की वजह से बहुत ही खराब निकले। इस दौरान कई लोगों ने तो अपने प्रियजनों को खो भी दिया। अब ओमिक्रॉन खतरे की घंटियां बजा रहा है, लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि यदि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आने वाले नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आने वाला नया साल हम लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। दोस्तों, जब भी नया साल आता है लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। कुछ लोग अपना वेट कम करने का, कुछ लोग जिम जाने का और कुछ लोग शराब छोड़ने का रेजोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 4 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने के लिए बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन न्यू रेजोल्यूशंस को बना लेते हैं और इन पर अमल करते हैं तो आपका सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और हमेशा फिट रहेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते, इसलिए कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, देयर इज ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। लेकिन और एक और कहावत भी है कि फर्स्ट वी सैक्रिफाइस आवर हेल्थ टू अर्न द मनी एंड देन वी स्पेंड ऑल आवर मनी टू रिगेन द हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपके पास कितने भी ऐशो आराम के साधन हो। फ्रेंड्स, हेल्थ को अच्छा करने में 2 चीज़ों का योगदान है, वो है एक्सरसाइज और डाइट। आपको फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ आपको वही एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपको सूट करती हो। मेरा ये कहने का कभी भी मतलब नहीं है कि आप डेली जिम में जाएं और भारी भारी वजन के डंबल उठाएं। हाँ, यदि आप जिम में जाते हैं और आपको जिम में जाने की आदत है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, नहीं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज का टाइम फिक्स होना चाहिए। आप जब भी करें फिक्स टाइम पे करें। वैसे तो एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है, लेकिन आप जब भी एक्सरसाइज करें इस बात का ध्यान रखें कि आपके मसल से रिलैक्स हो। मैंने अक्सर देखा है कि लोग आधी रात को जिम में जाते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिर जिम वाले उन्हें सिंथेटिक प्रोटीन्स खाने के लिए देते हैं। शॉर्ट टर्म में लगता है कि बॉडी बन रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही होने वाला है। हमने कई सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है जो देखने में काफ़ी हंस पुष्ट लगते थे और एकदम फिट लगते थे, उनकी ये यंग एज में ही डेथ हो गई। इनमें अभी हाल ही में टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला और साउथ के फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार शामिल हैं। हेल्थ को अच्छा रखने में खाने का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। जहाँ तक कोशिश करें कि घर का बना और फ्रेश खाना खाएं। फास्ट फूड और जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर आदि खाने से बचें, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। और खाने के लिए मैं आपको एक थंब रूल देना चाहता हूँ। जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं, खाते हुए ये देखिए कि ये खाना आपकी नानी दादी खाती थी या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ज़रूर खाइए, अगर हाँ ना है इसे अवॉइड कीजिए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आप इस बात को ध्यान से रखेंगे तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी और हमेशा आप फिट रहेंगे। आपका दूसरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आप हमेशा सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठने के अपने ही लाभ हैं। सुबह के टाइम में एफिशिएंसी अपनी पीक पे होती है और रिटेंशन भी अच्छी होती है। आप जो भी काम करेंगे उसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, वह चाहे पढ़ाई हो या एक्सरसाइज। ऐसा देखा गया है कि दुनिया के सभी सफल व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं। वर्जिन एयरलाइंस के मालिक
रिचर्ड ब्रैंसन सुबह 5:45 बजे उठ जाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 बजे उठ जाते हैं। और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क सुबह 6:45 बजे उठ जाते हैं। इन सबका मानना है कि सुबह उठने के अपने आप में कई लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि उनको दिन में ज़्यादा घंटे मिलते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि कभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, ईमेल चेक करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने का उन्हें बहुत सा टाइम मिल जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये भी देखा गया है कि सुबह उठने वालों की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वे बहुत सारा काम समय पर कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको हमेशा जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि संसार के 50% सफल उद्योगपति और 90% एग्जीक्यूटिव्स हमेशा जल्दी उठते हैं। आप जल्दी उठिए, सफलता आपके कदम चलेगी। यदि आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो आपका तीसरा न्यू रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आप अपने दिनचर्या के लिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं। आपकी आदत होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें वो नियत समय पे करें। उसमें जागना, खाना और सोना भी शामिल है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो वो दबा के पढ़ाई करते हैं। इससे उनके मन में बोरियत आने लगती है और पढ़ाई बोझ लगने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पूरा साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इससे उनका सिलेबस भी खत्म हो जाता है और एग्जाम से भी डर नहीं लगता। इसके अलावा आप जो भी काम करें वो उसके लिए टाइम निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन सुबह पढ़ाई करें और शाम को खेलें और दूसरे दिन उसका उल्टा करें। इससे आपका रिदम बिगड़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक रात आप पूरी रात जागते रहें और पूरा दिन सोते रहें। इससे आपकी बायो क्लॉक बिगड़ जाएगी और आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वे जब सुबह उठते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता कि दिन भर क्या करना है, और फिर जब शाम हो जाती है तो वे अपना माथा पकड़ लेते हैं कि आज तो ये इम्पोर्टेंट काम करने छूट गए। लेकिन यदि आपका टाइम टेबल होगा तो आप टाइम टेबल के मुताबिक सभी काम कर लेंगे और आपका कोई काम नहीं छूटेगा। मैंने अक्सर लोगों को ये भी देखा है कि जब वो गप्पे मारने लगते हैं तो उन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर आपका फिक्स टाइम टेबल होगा तो आपको मालूम है किस समय क्या करना है और किस समय क्या नहीं करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपका फिक्स टाइम टेबल होगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपका चौथा रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आप किताबें पढ़ेंगे। आज के इस डिजिटल युग में किताबें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। लोग किताबें पढ़ना फालतू समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किताबें आपको सफलता में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकती हैं। ऐसा कहा भी जाता है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। इसलिए यदि आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो आप पूरा समय मोटिवेटेड रहेंगे। यदि आप नॉलेज बेस्ड बुक पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आप सफल लोगों की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको सफल बनने के बहुत से नुस्खे मिलेंगे। यदि आप 100 सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें तो आप पाएंगे उन सब में किताबें पढ़ने की आदत थी। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी। हो सकता है शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, कोई बात नहीं। शुरू में आप 5 मिनट डेली पढ़ने की आदत डालिए और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। मैं तो एक साल में 10 से 12 किताबें पढ़ लेता हूँ। मेरे विचार से यदि आप महीने में एक किताब पढ़ते हैं तो वो एक रीजनेबल स्पीड है। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब नया साल आता है तो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और बहुत ज़ोर शोर से उस पर अमल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो जोश ठंडा पड़ता जाता है और फिर पुराने ढर्रे पे चलने लगते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि वे वही ज़िंदगी जीने लगते हैं जैसे थी। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आप गांठ बांध लीजिए कि इन 4 न्यू रेजोल्यूशंस को आपने न केवल अपनाना है, उनको अपनी आदत बनाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
Friends, I again wish you a very happy New Year 2022. Friends, I hope you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I hope you are liking my videos. Thank you.